आपल्या सर्वांना माहिती होतं, आपल्याला 7.8% मतदान मिळालं होतं. 0.2 ची भरपाई करायची आपल्याला फक्त. तर त्याच्यासाठी आपल्या सर्वांनी ताकदीने उभं राहून या निवडणुकीमध्ये मतदान करायचंय. आपल्या स्वतःची निवडणूक असल्यासारखी मतदान करायचंय. बाळासाहेब उभे असल्यासारखी मतदान करायचंय. कारण ही निवडणूक आपल्या सर्वांना एक आंबेडकरवादी, मुसलमानांचा, बहुजनांचा, तमाम वंचितांचा पक्ष, मान्यता प्राप्त पक्ष म्हणून या महाराष्ट्रात उभ्या करण्यासाठी ही निवडणूक अतिशय महत्वाची आहे. आणि तेच बोलत असताना आपल्या सर्वांसमोर बरेचसे मुद्दे. औरंगाबादमध्ये मागच्या वेळेस ज्या लोकांनी पाण्याच्या प्रश्नांवरती, कचऱ्याच्या प्रश्नांवरती आवाज उठवला, त्यांनी पाण्याच्या प्रश्नांबद्दल काही केलं नाही. त्यांनी कचऱ्याच्या प्रश्नाबद्दल काही केलं नाही. विजेचा प्रश्न, अर्ध्या तासाची सभा, त्याच्यामध्ये 4 वेळा वीज जाते. यांची फाटली आहे की आम्ही येऊन यांची पोळी करू? म्हणून हळूच मागणं लपून वीज कापतात, समोर यांची यायची हिंमत नाही. दुसऱ्या बाजूला आपल्या दौलताबादचाच बघू. दौलताबादचा किल्ला होता, कितीतरी लोकांचा त्याच्यावरती रोजगार उपलब्ध होता, उपजीवनाचं साधन निर्माण होत होतं. एक अफसर आला, त्या अफसरांनी नवीन नियम बनवले आणि त्या ऑफिसरमुळे आपल्या सर्वांचे रोजगार गेले, अधिकार गेले, आपली नोकऱ्या गेल्या. आणि हा बदल घडवायचा असेल तर आपल्या सर्वांना अफसर खान यांची साथ द्यायला लागणार आहे. आणि अफसर खान निवडून आल्या औरंगाबादमध्ये आल्या आपण त्या ऑफिसरची, त्या अधिकाऱ्याची आपल्या दौलताबाद किल्ल्यामध्ये एंट्री बंद करू. आणि परत एकदा जितके पण दुकानं होती, जितकी पण लोक रोजगार मिळवत होती दौलताबादच्या किल्ल्यावरनं, त्यांना त्यांच्या रोजगार निर्मिती परत एकदा सुरू करून देण्याचं काम वंचित बहुजन आघाडी नक्कीच करणार. लेकिन आप लोग एक बात जान लीजिए, जो लोग कचरे का मसला उठा के, पानी का मसला उठा के, इलेक्ट्रिसिटी का मसला उठा के चुन के आए थे, उन्होंने कचरे का मसला सॉल्व किया? नहीं। पानी का मसला सॉल्व किया? नहीं। स्वच्छ पानी, साफ पानी आता है अभी भी अपने नलों में? 8-8, 9-9 दिन रुकना पड़ता है पानी के लिए, अभी भी 10 दिन रुकना पड़ता है. 1 महीना बोल रहे चाचा, 1 महीना थांबायला लगता पाण्यासाठी. उसमें गंदा पानी आता है. इलेक्ट्रिसिटी का मसला सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ. हमारे सामने 3 बार लाइट गया. अभी ये तो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर ही नहीं दिए, लेकिन जो प्रॉब्लम वो नहीं करने वाले थे वो भी प्रॉब्लम वो करके गए. वो बोल के गए थे कि औरंगाबाद का अगला खासदार मैं ही बनूंगा. वो खासदार थे तभी औरंगाबाद का ही नाम बदल दिया. एक मुसलमान खासदार होने का क्या फायदा अगर औरंगाबाद का नाम तक टिका नहीं सके आप. दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि हमको लगा था कि एक पढ़े लिखे आदमी आया है, पत्रकार आदमी आया है, और उन्होंने हमारे ऊपर टीका की है, टिप्पणी की है, हमारे कैंडिडेट के ऊपर टिप्पणी की है कि वो पढ़ लिख के नहीं है. पर लेकिन अगर आप पढ़ लिख के हुए भी तो फिर भी अगर कोई समीर खान का मुद्दा नहीं उठाता है तो आपके पढ़ लिखने का फायदा क्या हुआ, मेरे को ये बताओ. आप पढ़े लिखे थे, हमको लगा था औरंगाबाद के हिंदू मुस्लिम दंगों रुक जाएंगे, हिंदू मुसलमान के झगड़े बंद हो जाएंगे. लेकिन जितने दंगे वो जातिवादी चंद्रकांत खैरे के नीचे नहीं हुए, इतने दंगे अपने ही आदमी के नीचे कैसे होते? उतना ही नहीं तो देवेंद्र फडणवीस के साथ सेटिंग किया और समीर खान को इंसाफ मिलने से रोका है उन्होंने. आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जिस आदमी को गोली लगी, एक्सरे में दिखा रहा है कि गोली यहां से घुसी है और यहां से निकली है, गोली आर पार निकली है. उन आदमी को इंसाफ दिलाने की बात तो दूर तक छोड़िए, फडणवीस के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ झूठा सेटिंग किया. उनके अब्बू को ये बहला के, बता के, उनको
दिशा भूल कर दिया उनका कि पहले बोला एक्सीडेंट हुआ है, फिर बोला बैट लगा है, फिर बोला रॉड लगा है, फिर बोला पत्थरबाजी हुआ है। और ऐसे मसले में एक मुसलमान खासदार होने का क्या फायदा जब अपने ही नौजवान को अपन न्याय नहीं दिला सकते। एक पोस्टमार्टम सच्चा होना था, पुलिस इंक्वायरी होनी थी, आप खासदार चाहिए तो एसआईटी इंक्वायरी बिठा सकते थे, लेकिन एक आवाज नहीं उठाया। आवाज उठाना तो दूर की बात, जब वो उनका फैमिली कल के आम खास के सभा में आसादुद्दीन ओवैसी साहब को मिलने गए, वहां तक उनको आसाद साहब तक मिलने भी नहीं दिया, उनको ढकला गया, उनके घर के माओ बहनों को ढकला गया। जो बच्चा शहीद हुआ है समीर खान, उसके बैनर और फोटो तक फाड़े गए, और फिर बोले कि आसाद ओवैसी आपके घर पे आएंगे, और किसी को पता भी नहीं कि आसाद साहब कब औरंगाबाद छोड़ के वापस हैदराबाद निकल गए। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि हमने हमारा हक का एक आदमी जो हमारे कौम के लिए, हमारे मजहब के लिए लड़ेगा, उसको चुन के दिया, लेकिन वही अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ सेटिंग करके हमारे बच्चों को जेलों में डाल रहा है, हमारे बच्चों की जानों की हिफाजत नहीं कर पा रहा है, हमारे इस बच्चों को कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के आदेश दे रहा है, तो उस ऐसे आदमी का क्या फायदा हुआ? आप मेरे को ये बताइए। आप सभी ने वीडियो भी देखा होगा, कल रात का भी वीडियो देखा होगा, जब उनके फैमिली के साथ धक्का बुक्की हुए थे। जो नहीं जानते उनको बोलता हूं कि जो राम मंदिर के वहां पे दंगल हुई थी, जो दंगल असल में हुई नहीं थी, उधर के खासदार ने भड़काई थी हिंदू मुसलमान की राजनीति बढ़ाने को, उसमें एक नौजवान शहीद हुआ था किराटपुरे का, उसका नाम था समीर खान। तो 1 साल हो गया, उसके अब्बू अभी भी इंसाफ के लिए यहां से वहां घूम रहे, लेकिन अपना खुद का खासदार होते हुए भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। और ये बहुत घिनौनी बात है, शर्म आनी चाहिए हमको कि ऐसे आदमी को हम खासदार बोल रहे हैं आज के दिन में। अभी दूसरी बात आप ये सोच लो कि वो बोल रहे, प्रचार कर रहे कि बाला साहब ने एक मुस्लिम खासदार के खिलाफ एक मुसलमान उम्मीदवार नहीं देना चाहिए था, पर ऐसा हुआ तो फिर आपने अबुल हसन के खिलाफ मुंबई में मुसलमान उम्मीदवार क्यों दिया? ऐसा था तो फारूक अहमद सर के खिलाफ नांदेड़ में मुसलमान उम्मीदवार क्यों दिया? जो नियम आपको लागू होते हैं वो नियम हमको लागू नहीं होते क्या? हम समानता की लड़ाई लड़ते हैं, अंबेडकरवादी यहाँ के हमेशा समानता की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो नियम आपको लागू हो वही नियम हमारे को लागू हो। और अगर आप लोग युति धर्म का पालन नहीं कर सकते तो हमसे कोई अपेक्षा ना रखिएगा, ये मैं आप सभी को साफ साफ कह दे रहा हूं। और दूसरी चीज ये कि हमेशा आप सभी ने देखा है कि बाला साहब और असादुद्दीन ओवैसी साहब, इनका हमेशा अच्छा नाता रहा है। बड़े भाई बोल के असादुद्दीन ओवैसी ने सोलापुर में उनको गोद में उठा लिया था, लेकिन उनके जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो लोग इस दलित, बहुजन, वंचित और मुसलमान का जो युति हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस पे आप सब लोग गौर फरमाइएगा। हैदराबाद में हमेशा पूछती है और हम साथ भी देते हैं, असादुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्लियामेंट में बोलते हैं, जो करते हैं, उसका हम लोग आज तक साथ भी देते आए हैं। और हैदराबाद में हम सब जानते हैं कि क्या करी मजलिस, लेकिन औरंगाबाद में मजलिस के ही कॉरपोरेटर ने बीजेपी और शिवसेना के लोगों को चुन के लाने का काम किया है। और ऐसे जो समाज के दलाल है उनको उठा के बाहर फेंक दीजिए, ये मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं। दूसरी तरफ आज आप बात लिखिए, इस महाराष्ट्र में जब भी कोई दंगे फसाद हुए हो, जब भी हमारी कौम के गलाना है तो गलाओ। 4 जून के बाद हमारा ही वक्त है, फिर देख लेंगे सबको। आप एक चीज देख लेना कि महाराष्ट्र में हमारे कौम के ऊपर जब भी जुल्म जाती हुई है, तभी एक आदमी हमारे लिए हमेशा खड़ा रहा है, वो मतलब बाला साहब अम्बेडकर। पहलू खान का मुद्दा हो, मोहम्मद अखलाक का मुद्दा हो, उसी तरह से
कश्मीर में हुए आसिफा के साथ जो कांड हुआ उसका मसला हो, पुणे में दाढ़ी और टोपी रखने के लिए जो ट्रेन में हमारे नौजवान पे शूटिंग किया हो, रमजान के महीने में दिल्ली में जो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते वक्त उनको लात मारने वाली पुलिस हो, उनके खिलाफ एक ही आदमी ने हमेशा आवाज उठाया है, वो है बाला साहब अम्बेडकर। दूसरी तरफ आज कांग्रेस बोल रही है कि हम यहाँ पे मुसलमानों के रखवाले हैं। खाक रखवाले हो तुम, एनआरसी सीए का एक लफ्ज उठाने के लिए डरते हो। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, उसपे एक मुसलमान उम्मीदवार नहीं दिया यहाँ की कांग्रेस ने। और दूसरी तरफ बाला साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने महाराष्ट्र की सरजमीन पर 6 मुसलमानों के उम्मीदवार खड़े किए और उसमें से एक औरंगाबाद का खासदार भी बनने वाले हैं। दूसरी बात यह कि मोहम्मद पैगंबर बिल लाने का मसला, एनआरसी सीए के खिलाफ महाराष्ट्र बंद करने का इशू हो, या फलस्तीन में हुई अटैक्स के खिलाफ एक मोर्चा निकालने का काम और फलस्तीन की आवाम के लिए दुआ में शांति और अमन मांगने का काम ये बाला साहब अम्बेडकर ने किया है। और महाराष्ट्र में किसी और नेता में दम नहीं है जो खुल के फलस्तीन की आवाम की खुशहाली के लिए बात करेगा। और इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि 2019 में हमने कोशिश किया था कि यहाँ के सारे मुसलमानों को, आदिवासियों को, दलितों को, बहुजनों को और सारे वंचितों को, मजलूमों को एक साथ लेके हम एक अघाड़ी बनाएंगे और यहाँ के प्रस्तापितों पे, जुल्म जाति करने वालों पे और जातिवाद करने वालों पे हम जोर से हमला करेंगे। उसी मकसद से हमने एक आदमी को खासदार बन के औरंगाबाद से चुना था, लेकिन बाला साहब अम्बेडकर ने जो हमारे सब के लिए सीढ़ी खड़ी की थी, वो सीढ़ी चढ़ के पार्लियामेंट में पहुंच गए और उन्होंने वो सीढ़ी को लात मारने का काम औरंगाबाद में कर दिया। और इसी वजह से वंचित के 30-35 एमएलए चुन के आते थे, एआईएमआईएम के खुद 10-15 एमएलए चुन के आते थे, लेकिन सबका पत्ता कट करने के लिए महाराष्ट्र के एआईएमआईएम के सदर साहब जिम्मेदार है। ये मैं आपके सबके सामने बयां करना चाहता हूं। और इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये आने वाले वक्त में हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा और इंशाअल्लाह जीतना होगा। और इसीलिए मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में हम सब जुट जाएंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए, आज यहाँ पे युति पार्टियों से ज्यादा महत्वपूर्ण जो युति है वो दो कौम के बीच में की युति है, दो समाजों के बीच में युति है। और इस जंग में अगर कोई मुसलमान समाज का सच्चा हमदर्द होगा तो वो यहाँ का अम्बेडकरवादी समाज होगा और कोई नहीं है। क्योंकि जब भी हमारे कौम पे हमला होता है, हमारे बच्चों को अरेस्ट किया जाता है, कोम्बिंग ऑपरेशंस किया जाता है, मॉब लिंचिंग होता है, या मुसलमानों का इशू लेके आगे आने का वक्त आता है, तो इस जंग में हमेशा आपके साथ एक लोग रहते हैं, वो है अम्बेडकरवादी। दूसरी तरफ हमारा रिश्ता ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, ये सामाजिक भी है और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। और ये जो रिश्ता है वो पॉलिटिकल है, सामाजिक है, इकोनॉमिकल भी है। कितने सारे ऐसे धंधे हैं जो रोजगार है, जो दलित भाई और मुसलमान भाई मिलके करते हैं, चलाते हैं। आप एक ही उदाहरण देख लो, जितना गोश्त ईद पे बिकता उतना ही गोश्त जयंती पे भी बिकता। तो ये जो रिश्ता है हमको आगे जाके बरकरार रखना होगा, इलेक्शन तक के नहीं, आने वाले हर मुश्किल वक्त में ये रिश्ता बरकरार रखना होगा। और अगर हम सब एक साथ जुड़ के रहेंगे तो हमारा कोई भी बाल वाकड़ा नहीं कर सकता, ये चीज आप लोग समझ लेना। और इसीलिए मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं कि आने वाली 13 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ अफसर खान को औरंगाबाद का खासदार बनाएं और हम सब मिलके
वापस भारत की संविधान को, लोकशाही को और अमन शांति को बचाने का काम करेंगे। इतना मैं आप सभी के साथ बोलता हूं और रुक जाता हूं। आप सभी को जय भीम, खुदा हाफिज।